दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा घर में छिपकली का दिखना बेहद शुभ होता है। ऐसे में पूजा घर में कुमकुम और चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ये काम करते समय अपने मन में किसी भी मुराद को मन ही मन में बोलें और ये कामना करें कि वे पूरी हो जाए, क्योंकि दोस्तों छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्ग की प्राप्ति होती है। हम सभी के घर में छिपकली का दिखाई पड़ना आम बात है। शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर या शरीर पर गिरना आने वाले समय का संकेत देती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर घर में छिपकली दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, छिपकली का दिखना कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है, और शरीर के किस भाग पर छिपकली का गिरना बेहद शुभ होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आपको दिवाली की रात घर में छिपकली दिख जाए तो आपके आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की पैसों की कमी नहीं आएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। अगर छिपकली किसी भी कीड़े या फतिंगे पर झपटे तो समझ लीजिए कि घर में चोरी हो सकती है। अगर आप सपने में छिपकली को कीड़े मकोड़े खाते हुए या उन पर हमला करते हुए देखते हैं, या सपने में आप छिपकली से डर रहे हैं, तो ये बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि ये सभी भविष्य में होने वाले अशुभ घटनाओं के संकेत हैं। और अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते हैं या छिपकली आपसे डरती हुई भाग जाती है, तो ये शुभ संकेत हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपको आने वाले समय में जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा या आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपको नए घर में कोई छिपकली दिख जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस घर का गृहस्वामी बीमार पड़ने वाला है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जब कभी भी आप नए घर में दस्तक दें तो आपको छिपकली के दर्शन ना हो। नए घर में प्रवेश करते समय अगर छिपकली मरी हुई दिखाई दे तो वहां रहने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। इस अपशगुन से बचने के लिए पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करें। अगर शाम के समय छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि आने लगती है। अगर खाना खाते समय छिपकली का बोलना सुनाई दे जाए तो शुभ समाचार या शुभ फल प्राप्ति होती है। छिपकली का आपस में लड़ना शुभ नहीं होता। अक्सर ऐसा होते दिखाई देने पर घर के सदस्यों का आपस में या दूसरों के साथ झगड़ा या मतभेद होता है। अगर आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं और आपने घर में छिपकली को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते देखा है, तो ये शुभ संकेत है और आपको कार्य में सफलता मिलती है। वहीं अगर आपने छिपकली ऊपर से नीचे की ओर गिरती या फिर उतरती देखी है, तो भविष्य में काम का ना बनने का संकेत है। दोस्तों, छिपकली के शरीर पर गिरना भी ये संकेत देता है कि आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा होगा। दोस्तों, माथे पर छिपकली के गिरने से धन मिलने की संभावना बढ़ती है। दाहिने कान पर छिपकली के गिरने से गहनों की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होती है। छिपकली का नाक पर गिरना भाग्योदय का संकेत होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही व्यक्ति की किस्मत चमकने वाली है। अगर छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो किसी पुराने दोस्त से मिलने के योग बनते हैं। बालों पर छिपकली का गिरना मौत आने का संकेत है। दाहिनी आंख पर छिपकली का गिरना किसी खास रिश्तेदार या मित्र के बिन बुलाए आपके घर आने के संकेत हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। बाईं आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति का संकेत है। पीठ के बाईं ओर गिरना बताता है कि व्यक्ति पर आने वाले समय में किसी बीमारी का संकट आ सकता है। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति है। बाएं पैर के तलवे पर गिरने पर व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर छिपकली से आपको बुरे संकेत मिले हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद घर के पूजा घर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका बुरा समय आने से पहले ही टल जाए। इससे आपको शुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ते आपके आने वाले समय में।
हाथ के दाहिने ओर यानी दाहिनी भुजा पर छिपकली का गिरना बताता है कि व्यक्ति को जल्द ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हाथ की बाईं भुजा पर छिपकली के गिरने से धन छिन जाने की चिंता बढ़ जाती है। छिपकली का सीने के दाहिनी भाग पर गिरना बताता है कि आगे जल्दी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। छिपकली का सीने के बाएं भाग पर गिरना बहुत ही ज़्यादा कलह का संकेत देता है। छिपकली के दाहिने जांघ पर गिरने से सुख मिलता है। छिपकली के बाईं जांघ पर गिरने से शारीरिक कष्ट होता है। दाहिने घुटने पर छिपकली के गिरने से किसी लंबी यात्रा का मौका मिलता है। बाएं घुटने पर छिपकली के गिरने पर बुद्धि हानि होती है और ये कहा जाता है कि आने वाले समय में व्यक्ति बिना सोचकर समझकर गलत फैसला ले लेगा, जिसका नुकसान उसे ही उठाना पड़ेगा। दाहिने पैर पर छिपकली गिरना बताता है कि आपको व्यापार में लाभ मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। बाएं पैर पर छिपकली गिरने से घर में कलह, दुख, बीमारी और व्यापार में हानि होती है। दोस्तों, देखा जाए किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर ज़िंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी ज़रूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान ज़िंदगी में इन दोनों दौर से गुजरता है, इसीलिए हर इंसान को दुख और सुख का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। ये ऐसे समय हैं जो किसी को बताकर नहीं आते। कब किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये तो कोई नहीं जानता, पर दुख आने से पहले ही भगवान संकेत ज़रूर देते हैं। तो आइए जानें ऐसे कुछ संकेतों के बारे में जो आपको बुरा वक्त आने की पहले ही सूचना दे देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाएं तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किलें आने की आशंका हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी चाहिए जिसे आप मानते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू या फिर बाईं आंख शामिल होते हैं और अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाली परेशानियों का संकेत देते हैं। और इसके लिए धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग फड़कता है तो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या अपना ध्यान किसी दूसरी ओर लगा लें। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना है और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताएं, वरना आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बस इससे बचने का यही उपाय है कि सपना किसी को ना बताएं। दोस्तों, अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियोस का आनंद उठाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।